बच्चे, टुडे वी विल डू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. First I am taking the first type. The question is given like draw the graph of the following linear equation. My equation is 2x minus 3y is equal to 12. अब बच्चे इसका ग्राफ पहले बनाने से पहले मुझे इसकी सॉल्यूशंस चाहिए. पिछले लेक्चर में आपने देखा था किसी भी इक्वेशन की हम जितनी मर्जी चाहे सॉल्यूशंस बना सकते हैं. अब आप कहोगे ग्राफ के लिए हम कितनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें. द बेस्ट वे इज मिनिमम और मैक्सिमम. आपने कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी 3 सॉल्यूशंस ढूंढनी हैं. बेटे पिछली बार मैंने आपको ये भी कहा था कि यू आर सपोज टू टेक एनी वैल्यू इधर 0 और पॉजिटिव और या नेगेटिव, क्योंकि वहाँ हमने ग्राफ में बनाना था. आज हमने इस इक्वेशन का क्योंकि ग्राफ भी बनाना है तो पॉइंट्स लेते हुए हम थोड़े से कॉन्शियस होंगे कि हम इस तरह से पॉइंट्स लें. एक ही हमारा आंसर हम वी विल अवॉइड द फ्रैक्शंस ताकि हमें इनकन्वीनियंट ना हो पॉइंट्स प्लॉट करने में. दूसरी बात, टेक द पॉइंट्स इन सच ए वे दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द बिगर आंसर्स कि 14 आ गया x या 18 आ गया. इट्स नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है, बट क्योंकि वी आर हैविंग द लिमिटेड स्पेस इन द ग्राफ पेपर सो हम सोच के लेंगे कि हमने पॉइंट्स इस तरह से लेने हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े ना हो और हम इजीली उसको अपने ग्राफ पे प्लॉट कर सकते. और अब हमारे पास है हम हमारी मर्जी हम x की वैल्यू भी सपोज कर सकते हैं और y की वैल्यू भी सपोज कर सकते हैं. अब सपोज मैंने क्या लिया, लेट माइंड में थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे. y 0 आ गया, 2x 12. इट इज गिविंग मी अ वेरी गुड value 6 which is not in a fraction and which is also not very bigger 1. So I give preference in taking let y is equal to 0, 2x minus 0 is equal to 12, x is equal to 6 and my y is equal to 0. मैंने बेटा यहाँ टेबल बना लेना है. Here I will write the value of x, here I will write the value of y. x is 6, y is 0. अब ये नहीं है कि अगर मैंने y सपोज किया तो मैं y सपोज करती जाऊंगी. I can suppose x also. x सपोज करोगे तो y मिल जाएगा, y सपोज करोगे तो x मिल जाएगा. अब सोचूं अगर मैं लेती हूँ let x is equal to 0, 0 minus 3y is equal to 12, minus 3y is equal to 12 implies y is equal to what? minus 4. तो यहाँ मैंने फिल कर दिया. what is my x? this is 0 and what is my y? it is minus 4. अब मैंने एक वैल्यू और लेनी है. सोच के लो बेटे, अगर मैं सपोज y लेती हूँ, y को 1 लेती हूँ, -3 उधर जाके +3 हो गए 15 इवन ये ओड. इट मीन्स एकदम कंफ्यूजन निकलता है कि यहाँ पे मुझे ओड वैल्यूज सूट नहीं कर रही. सो आई प्रेफर टू गिव द इवन वैल्यूज टू y. फर्स्ट बाय लुकिंग एट दिस सिचुएशन. ये सारे डिसीजंस आप अपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके लोगे. दूसरी बात बेटे, अगर मैं y इवन लेती हूँ, 2 लेती हूँ, 3 2 6, ये माइनस उधर जाके प्लस होगा एंड इट इज गोइंग टू मेक इट अ बिगर वन. तो लगता है ओहो चलो अवॉइड टेकिंग पॉजिटिव, सो व्हाई नॉट टू टेक द नेगेटिव वैल्यू. पहली कंडीशन क्या सूट कर रही है इसको, जो मैंने कंक्लूजन निकाला इसको देख के, टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y एंड इट इज बेटर टू टेक द नेगेटिव. ये नेगेटिव पॉजिटिव उधर जाके माइनस होके मेरी इक्वेशन को छोटा कर देगा. मेरा पॉइंट जब छोटा होगा तो मुझे इसे ग्राफ पे प्लॉट करना आसान हो जाएगा. So this is a small things which you have to take care of while you are supposing the variables. तो मैंने बच्चा बोला let y is equal to -2. So I am getting 2x minus 3 minus 2 is equal to 12. 2x plus 6 is equal to 12. 2x is equal to 6. X, this is equal to 3. So this is how I have prepared my table. X is 3
and y is -2. आपने जब भी ग्राफ बनाना है उससे पहले ही आपका टेबल तैयार हो गया. मिनिमम और मैक्सिमम, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, ना इससे ज्यादा लेने की जरूरत है ना इससे आपने वैल्यूज को कम लेना है. नाउ वी विल शो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज पॉइंट्स. बच्चा, we are going to draw these points on the graph paper and you already know how to draw the points. My first point is x is equal to 6 and y is equal to 0. Always start from the origin. I have to move 6 steps towards x means x axis. ये 6 मैं यहाँ पहुँच गई बेटे. y 0 किलोमीटर चलना है, नहीं यहीं रह गई. this point is 6 and 0. My next point is 0 and -4. It gives me x is equal to 0. X is 0 here. Now I have to move to the y axis. Y is how much? -4. -4. I have to move down. This is -4. So this is the value of 0 and -4. My next point is x is equal to 3 and y is equal to -2. पहुंचो x3 पे. पहुंच गई x3 पे, लेकिन मैंने रुकना नहीं. My journey starts from origin, reach to x axis, then stop at y axis. 3 से -2. This is my point is 3 and -2. Because I am doing it with my hand, you are supposed to do it in the graph paper. तो शायद मेरी थोड़ी एक्यूरेसी ना आए बेटे. Now I have to join these points and it is going to give you a straight line. Note this point that the graph of the linear equation is always a straight line. ये नहीं बेटे कि आपने यहाँ से यहाँ तक किया. प्रोड्यूस दिस लाइन, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है और वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है. इट इज यू हैव टू गिव द आंसर प्रॉपरली बच्चा. इट इज कटिंग द एक्स एक्सिस, यहाँ कट रहा है. इट इज द एक्स एक्सिस, इट इज कटिंग द एक्स एक्सिस एट पॉइंट 60 and it is cutting the y axis at 0 and -4. तो बेटा आपने नोट किया कि x axis पे y coordinate is always 0 and we already know this that and on y axis our x coordinate is always 0 and you have to give the answer only if it is required in the question. That's it beta with the first type. Now let's take the second type. कई बार बच्चा एग्जामिनर क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के लिए एक इक्वेशन की जगह 2 इक्वेशन दे देता है and you have to draw both the graph of both the 2 equations on the same graph paper. Method is totally the same. First make the table of this equation, make the table of this equation, draw the line of this equation, draw the line of this equation. हाँ, अगर आपके पास बेटा 2 equations दी हैं तो यू कैन गेट 3 काइंड ऑफ केसेस. फर्स्ट ये हो सकता है आपने पहली लाइन बनाई, दूसरी लाइन बनाई. आपकी लाइंस कैसे आ सकती हैं बेटे? इंटरसेक्टिंग. और ये भी हो सकता है कि आपने एक इक्वेशन का ग्राफ बनाया और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाया. किस तरह की लाइंस है बेटे? दीज लाइंस आर पैरेलल. कई बार बच्चा डर जाता है, ओहो मेरी लाइंस तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही. तो डरना नहीं है, हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं और हमारी लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं. वी आर ऑल्सो हैविंग द थर्ड केस बच्चा. सपोज मेरे को इक्वेशंस दी हैं 2. मैंने पहले एक इक्वेशन की लाइन बनाई, फिर मैंने दूसरी इक्वेशन की लाइन बनाई, वो भी उसी के ऊपर आ रही है. That is the lines coincide. So you can get the 3 cases when the 2 equations are given to you and you are supposed to draw them on the same graph paper. Number 1, you can get intersecting lines. Number 2, you can get parallel lines. Number 3, you can get coincident lines. Don't get confused. The method is totally the same. You are just supposed to do the 2 questions on the same graph paper.
Okay बच्चा? Bachcha, now I will start with the third type. The question will be given like geometrically represent any equation is given to you. Number one in one variable, number two in two variables. In one variable means you have to just draw on the number line. एक point तो हम number line पे draw करते हैं. What is my point? Y is equal to -2. Y is equal to -2. This point represents y is equal to -2. It gives me the method to locate the point in one variable, and if you draw it in two variables, I am supposed to locate it in the Cartesian plane. Where is my y is equal to -2? Y-axis y is equal to -2 is here. I have to draw its graph. So the line will go like this, bacha. This is the graph of y is equal to -2. And have you observed one thing, bache? Whenever the equation is given in y, the graph of y is parallel to x-axis. And if the equation in x is given, it will be parallel to y-axis. And it is mandatory to write also here the graph of y is equal to -2 is parallel to x-axis. This line carries half mark in the paper. Is it clear, bacha? Bacha, I am taking another example of the same kind. Are you finding any difference between this question and the previous one? बच्चे बस यहाँ पे क्या है, वहाँ directly you are getting the value of the variable, but here there is a scope of simplifying it. मुझे पहले यहाँ x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. So you just show the simplification. 2x is equal to 10 minus 7 implies x is equal to 3/2, that is it is 1.5. अब मेरा क्वेश्चन शुरू हुआ कि अगर आपको सिंप्लीफाई का स्कोप है, पहले सिंप्लीफाई करके मैंने वेरिएबल की इंडिपेंडेंट वैल्यू निकालनी है. इन वन वेरिएबल you have to draw it on the number line 0, 1, 2, 3, 4. I'm not showing the negative sign here because at the moment I don't want it. 1.5, it is between, it is in the middle of 1 and 2. So this point, it is referring x is equal to 3/2 or x is equal to 1.5. This is how I will represent it in one variable. Now I have to represent in two variables, which is possible in the Cartesian plane, bacha. This is x-axis, this is y-axis. 1, 2, 3, 4, 1, 2, -1, -2. If I'm stopping here at 2, it doesn't mean the graph can go up to 2. No, you can extend it जितना मर्जी आप इसको आगे बढ़ा सकते हो. There is no limit to that. Here is -1, -2, -3. Now I want to plot the point. X is equal to 3/2, that is 1.5. X is will be on x-axis. This point is x is equal to 3/2 या x is equal to 1.5. कई बार कंफ्यूज हो जाता है बच्चे, ऐसे लाइन ड्रॉ करें या ऐसे लाइन ड्रॉ करें. तो एक ट्रिक कह लो आपकी आसानी के लिए. ऐसे तो पहले ही है बच्चा लाइन पे लाइन क्या लेके जानी. लेट्स हैव सम अनदर लाइन. सो माय ऑप्शन इज टू ड्रॉ द लाइन लाइक this. Actually you have to write, this is the graph of the equation. 2x plus 7 is equal to
10 and have you observed the बच्चा कि वेरिएबल कौन सा दिया था आपको x और x वेरिएबल में जो ये लाइन आ रही है it is parallel to y axis. Therefore I will say the graph of here you are supposed to write the original equation which is given to you. 2x plus 7 is equal to 10 is parallel to y axis. Okay bacha, now I have given some questions for practice also in the assignment. Please do them carefully and give me the problems if you are having. Okay, God bless you bacha.